अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर मिस्र की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरस्कार हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। इस मुल्क में ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज दफन हैं जिनको आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको इजिप्ट से मिलने वाली ऐसी अनयूजुअल चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। चाइल्ड मम्मी, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि मिस्र से मिलने वाली सबसे इंटरेस्टिंग चीज मम्मी होती है। कदीम मिस्री अपने लीडर्स और दूसरे फेमस लोगों की बॉडीज को मम्मीज की सूरत में प्रिजर्व कर देते थे ताकि इनकी रूहें हमेशा इस दुनिया में ही रहें। लेकिन कुछ अरसे पहले रिसर्चर्स ने मिस्र में खुदाई के दौरान एक बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी की थी। ये असल में एक बच्चे की मम्मी थी। पहले तो वो इसे देखकर बहुत ही शॉक हो गए थे क्योंकि आज तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं ये उन सबसे अलग थी। पहले तो जब इस मम्मी को देखा गया तो ऐसा लगता था जैसे इस बच्चे की अर्ली एज में डेथ हो गई थी और इसकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है जिसे इंसानी बच्चे की शक्ल पर बनाया गया था। सोचने की बात यह है कि कोई भला मिट्टी के पुतलों को मम्मीफाइड क्यों करेगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका और ना ही इस बात का पता चल सका है कि इन्हें मम्मी किसने बनाया था। ये रियली बहुत मिस्टीरियस है। लाइन मम्मी, दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि कदीम मिस्र के लोग अपने मरने वालों के लिए जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे ताकि वो जानवर इनकी अगली जिंदगी में इनके साथ रहें। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि वो इन जानवरों की कुर्बानी देने के बाद इनकी भी मम्मीज बना दिया करते थे। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। 2018 में आसारी कदीमा के माहिरीन को खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर 5 जानवरों की मम्मीज मिली थी। लेकिन इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इनमें 2 मम्मीज शेरों की थी। इजिप्ट की हिस्ट्री में ये पहली बार था कि रिसर्चर्स को लायन की मम्मीज मिली थी। लेकिन इन 5 जानवरों में से बाकी 3 जानवर कौन थे इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये बिल्लियां हैं लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उस दौर का कोई जानवर था जिसकी शक्ल बिल्ली जैसी थी। बहरहाल जो भी हो, ये डिस्कवरी रियली बहुत शॉकिंग है। जायंट स्टैचू, 2017 में जर्मनी और मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर कायरा में खुदाई कर रहे थे कि अचानक इन्हें लाइमस्टोन से बनी हुई नीचे कोई चीज नजर आई। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये मुजस्मे जैसी कोई चीज हो। इन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन ये चीज इतनी बड़ी थी कि खत्म होने का नाम इन्हें ले रही थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे निकालने के लिए कई फुट तक जमीन खोदी थी लेकिन फिर भी इसे बाहर निकालना मुश्किल था। आखिरकार बहुत ही मेहनत के बाद इसे जमीन के अंदर से बाहर निकाल लिया गया था और पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्टैचू है। इसकी लंबाई 8 फुट थी। जब इसकी सफाई करके इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्टैचू मिस्र के फिरौन रेमस II का था। ये एंशिएंट इजिप्ट का बहुत ही पावरफुल फिरौन था और इसने कदीम मिस्रियों के खुदा का सन टेम्पल भी दरियाफ्त किया था। माहिरीन का मानना है कि ये स्टैचू इस फिरौन के एजाज के अंदर बनाया गया था और इसे कायरा के बिल्कुल मिड के अंदर नस्ब किया गया था ताकि लोग इस अजीम फिरौन को हमेशा याद रख सकें। लेकिन हर चीज की तरह ये भी तबाह होके जमीन के अंदर दफन हो गया था। डेंड्रालाइट, दोस्तों अगर आपने मिस्र की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप डेंड्रा टेम्पल के बारे में जरूर जानते होंगे। ये एंशिएंट इजिप्ट का सबसे वेल प्रिजर्व टेम्पल है। लेकिन कुछ अर्से पहले इस टेम्पल में एक अजीबोगरीब डिस्कवरी की गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को रिसर्च के दौरान बल्ब शेप के कुछ नक्शो नगार नजर आए थे। इन्हें लगा था कि शायद ये डेकोरेशन के लिए बनाए गए होंगे लेकिन ऐसा नहीं था। तहकीक से ये बात सामने आई कि ये असल में एंशिएंट इजिप्ट की एक लाइटिंग टेक्नोलॉजी थी। इन कार्विंग के अंदर जो ट्यूब्स बनाई गई थी वो कैथोड रे ट्यूब्स थी जिनसे बिजली गुजरती है। इससे ये साबित होता है कि कदीम मिस्र के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत शॉकिंग थी। हाई प्रेस टॉम, दोस्तों सकारा मिस्र की उन प्लेसेस में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा एंशिएंट डिस्कवरीज की गई हैं। 2018 में इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान एक टॉम डिस्कवर किया था। कहा जाता है कि ये टॉम 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब इसकी खोज की गई तो पता चला कि असल में ये मकबरा कदीम मिस्रियों के एक पादरी का था जिसका नाम वटाई था। इस मकबरे की दीवारों पर जगह जगह पर इस पादरी के एजाज में जुमले लिखे हुए थे जिनका मतलब था कि ये बहुत ही लॉयल, बादशाह का वफादार और नेक इंसान था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन दीवारों पर इस पादरी की माँ और भाई के नाम भी लिखे गए थे और इन सब की मम्मीज भी मौजूद थी। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसकी फैमिली के अलावा इस मकबरे में और भी बहुत से इंसानों की हड्डियां मौजूद थी।
जब इस टॉम की सारी हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सब लोग किसी बीमारी की वजह से मर गए थे। बाज माहिरीन का कहना है कि इन सब लोगों की डेथ मलेरिया की वजह से हुई थी और इस बीमारी का आगाज भी कदीम मिस्र से ही हुआ था। बहरहाल जो भी हो, ये डिस्कवरी रियली बहुत वियर्ड थी। टेम्पल ऑफ कॉम ओम्बो। दोस्तों वैसे तो इजिप्ट में बहुत से टॉम्स दरियाफ्त किए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अनयूजुअल कॉम ओम्बो का टेम्पल है। इसे अक्टूबर 2018 में दरियाफ्त किया गया था। इस टॉम की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर संगमरमर लगाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि संगमरमर आज से कई हजार साल पहले भी यूज किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मकबरे का डिजाइन भी मिस्र में मौजूद सारे मकबरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इस मकबरे के अंदर हर चीज सिंगल नहीं बल्कि डबल है। मतलब ये कि ये एक नहीं बल्कि एक जैसे दो टॉम्स हैं। रिसर्च से पता चला है कि इन्हें दो खुदाओं के लिए बनाया गया था। इनमें से एक गॉड ऑफ सैबिक था जो कि असल में एक मगरमच्छ था, जबकि दूसरा गॉड ऑफ ऑरनस था जो कि बादशाह की हिफाजत करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन टॉम्स की सारी ड्राइंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से की गई थी। वेल, ये इस बात का सबूत है कि ये उस वक्त भी बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। कलर्ड कॉफन्स। दोस्तों हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर आए दिन कदीम मिस्र में कोई ना कोई डिस्कवरी करते ही रहते हैं, लेकिन 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट के शहर लक्सर में खुदाई के दौरान 20 ऐसे कॉफन्स मिले थे जिन्होंने सबको हैरत में डाल दिया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन कॉफन्स के ऊपर पेंटिंग्स की मदद से बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग की गई थी। ये सारे कॉफन्स तकरीबन 3000 साल पुराने थे, लेकिन इनके कलर्स अभी तक जरा भी फेड नहीं हुए थे। इन पर रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक कलर साफ देखे जा सकते थे। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कदीम मिस्र में रहने वाले पादरियों के कॉफन्स थे। ये लोग इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और इनके मरने के बाद इनके कॉफन्स को मुख्तलिफ रंगों से सजाते थे। बल्कि जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में मर जाते थे इन्हें भी ऐसे ही कॉफन्स में दफन किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। व्हाइट डेजर्ट। दोस्तों अगर पिरामिड्स की बात की जाए तो ये एंशिएंट इजिप्ट की सबसे ह्यूज डिस्कवरीज में से एक है, लेकिन लक्सर में खुदाई के दौरान कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही वियर्ड डिस्कवरी की थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं इसका नाम व्हाइट डेजर्ट है और इसे एलियन डेजर्ट भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर किसी दौर में समुद्र हुआ करता था जो कि अब सहरा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस जगह की जमीन बिल्कुल सफेद है। जब साइंसदानों ने इस मिट्टी को लैब में टेस्ट किया तो वो चौक जैसी कोई चीज थी। इवन के कुछ जगहों पर तो इस सब्सटेंस के स्कल्पचर्स भी डिस्कवर किए गए थे। इनमें चिकन, मशरूम और एक लेडी का स्कल्पचर शामिल है। लेकिन ये जगह ऐसी क्यों है, इस हकीकत से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस डेजर्ट का क्लाइमेट भी पूरी दुनिया के क्लाइमेट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आकर बंदे को ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। ये जगह रियली बहुत मिस्टीरियस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।